हाँ तो हेलो बच्चों, देखिए आगे लास्ट वीडियो से कनेक्ट करते हुए हम देखते हैं आपको। मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे, साइन 74 और कॉस 106 की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर किए होंगे, मैं उम्मीद भी करता हूँ ऐसी। देखिए फाइंड आउट करते हैं साइन 74। ओके, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2 × 37। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? थोड़ा मोटा लिख दीजिए, साइन 2 × 37 लिख दिया। अब ये बन गया 2a वाला फॉर्मूला, बना कि नहीं बना? साइन 2a वाला, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। ओके, तो अब मैं इसमें क्या लिखूंगा? मैं इसको कहूँगा a की जगह 2 sin 37 cos 37, 2 sin 37 की वैल्यू 3/5 और cos 37 की 4/5। कितनी है? 4/5। तो देखो कितना आ रहा है आंसर? 3 चौका 12 दूना 24, 75 निकल गया आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे किसकी निकालनी है? cos 106 की। किसकी निकालनी है? cos 106 की। तो देखिए cos 106 की निकालते हैं, तो मैं कहूँगा cos 106, तो इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 × 53। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? सर लिख सकते हो आराम से, तो ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? cos 2a वाला फॉर्मूला, और cos 2a वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो, और a की जगह 53 साइन स्क्वायर 53। अब देख लो cos 53 की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर और इसकी 4/5 का होल स्क्वायर, तो कितनी आ रही है? 9/25, 16/25। तो ये जाएगा 25 9/60, तो माइनस। बोलो होगा कि नहीं होगा? हो रहा है सर, हो रहा है? चलो अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। ये नोट कर लो, नोट हो गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं कहूँ आपसे, मैं क्या कहूँ आपसे? मैं कहूँ कि साइन 127 और cos 127 की वैल्यू क्या करनी है? फाइन। एक बार वीडियो पॉज करके आप करने की कोशिश करो, गलती करने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया होगा आपने? देखिए हम करते हैं साइन 127। देखो इसको मैं अगर 90 + थीटा में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? 37, और साइन 90 + थीटा cos थीटा, और प्लस का रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कितनी हो गई? cos 37 4/5। कितना आसान था, कितना आसान था कि नहीं था? सर फिर हुआ क्यों नहीं? सर बस यही मत पूछो आप, होता ही नहीं है, बस पता नहीं क्यों नहीं होता। अब देखिए cos इसकी निकाल ली, अब इसकी निकालते हैं। अब तो निकाल लोगे इसकी? अरे अब छोड़ने वाले हैं इसको, अब ना छोड़ रहे, छोड़ना भी नहीं है। cos 90 + थीटा साइन थीटा प्लस के माइनस सर, क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos किसका होगा? नेगेटिव का। पता नहीं सर क्या लगे रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। कितनी? 3/5 -3/5 बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है डिटेल्ड में, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में, इतने डिटेल में बताया हुआ है कि पढ़ो तो सब कुछ पता चल जाए, पर पढ़े कौन? सही है ना? सही है, कर दे रफ, ये छाप लेना अच्छे से। अब सर आपने हमें इतना तो बता दिया, इतने सारे एंगलों की वैल्यू निकालना सिखाया, सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया। सर वैल्यू निकालना तुम सीख रहे हैं, पर सर एक समस्या है, आपने जब हमें एंगल पढ़ाया था तब आपने हमें नेगेटिव एंगल के बारे में और बताया था,
बताया था कि नहीं बताया था? किसके बारे में? नेगेटिव एंगल के बारे में। अब बात है कि अगर सर हमसे कोई नेगेटिव एंगल में वैल्यू पूछेगा तो क्या करेंगे हम? जैसे आपसे कोई पूछ ले साइन -60 की वैल्यू क्या होगी, तो सर संकट खड़ा हो गया। अब हमें नहीं पता, अब हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है अभी। तो देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि किसके लिए पढ़ रहे हैं ये वैल्यू? नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल ऋणात्मक कोण के लिए। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, किसके लिए? ऋणात्मक कोण के लिए। अब मैं कहूँगा कि सिंपल से मैं 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ। साइन -थीटा तो माइनस साइन थीटा, कॉस -थीटा तो प्लस कॉस थीटा, और टेन -थीटा तो माइनस टेन थीटा। बाकी काम निकाल सकते हैं। सही है सर? क्या लिख दिया आपने? समझ में नहीं आया। देखो बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब मुझे एक चीज़ बताना, अगर आपको याद हो, मैंने पॉजिटिव एंगल जब ड्रॉ किया था तो मैंने आपको बताया था हम किस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं? इस वाली डायरेक्शन, पॉजिटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल जब आपको ड्रॉ करना सिखाया था तो कौन सी डायरेक्शन में? इस वाली डायरेक्शन में। नेगेटिव करते हैं कि नहीं करते? हाँ सर थोड़ा सा तो याद है, धुंधला सा। इतिहास वाली बात है, याद होंगे आपको। ये नेगेटिव मोटा लिख देते हैं और ये पॉजिटिव। डन। अब बात यह है कि जब नेगेटिव एंगल ड्रॉ करते हैं या मेजर करते हैं तो इस तरीके से मेरे 4 क्वाड्रेंट, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आता हूँ? सबसे पहले 4th क्वाड्रेंट में आता हूँ कि नहीं आता? ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड और ये मेरा थर्ड। आता हूँ, आते हैं सर, दिख भी रहा है। इसमें A S T C, इसमें C क्या होता है? C मतलब कॉस, और सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव, और सारे नेगेटिव। ऐसा याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 4 क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, इसलिए कॉस माइनस में थीटा होगा तो पॉजिटिव, और साइन और टेन नेगेटिव क्यों आए? सॉरी ये पॉजिटिव होगा। अगर थीटा नेगेटिव है तो भी कॉस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन साइन और टेन क्या देंगे? नेगेटिव वैल्यू। क्या देंगे? नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब इधर मूव होते हैं तो सबसे पहले क्या हो जाते हैं? ये नेगेटिव। क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। चलो वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक, तो देखिए वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा ये तरफ कर दूँ। चलो रख, इधर 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 कर लेते हैं, ठीक है? आपको दिखता भी रहेगा। याददाश्त कमजोर है ना आपकी, इसलिए। तो मैं कहूँगा कि साइन -60, तो क्या कहोगे? माइनस साइन -60, तो माइनस आगे ले लेना, ले लिया, फिर साइन 60, और साइन 60 का मतलब -√3/2। अब बात है सर ये वैल्यू सही है कि गलत है, हमें कैसे पता? आपने लिख दी और हमने मान ली? नहीं मान ली। तो सर फिर क्या पाए? हम इसको दिखाएंगे ना तुम्हें करके कि सही है कि नहीं है। क्या करके दिखाएंगे? सही है या नहीं। तो देखिए हम इस एंगल को ड्रॉ करते हैं, -60 को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो कैसे बनेगा आप बताना? इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करूं तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री, 330 नहीं 300 डिग्री। बोलो है या नहीं? है सर। ये तो मानना पड़ेगा भाई, -60 डिग्री जो है वो साइन 300 डिग्री के इक्वल है ना? है सर। अब हम ये वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, साइन 300 डिग्री। वैसे तो निकाल दी है, खैर भाई अलग बात है कि पुरानी बातें हम भूल जाते हैं सर। पुरानी बातें याद रखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल। पुरानी बातें याद रखना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छी बात है, नामुमकिन ही होना चाहिए। हो गई? अब आपको पता है ये 4th क्वाड्रेंट में आ गया तो ये नेगेटिव आएगी, और इसकी वैल्यू, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? सही आ गई? ये क्या हुआ? सही है कि नहीं है? अब तो मानो।
एंगल ड्रॉ किया, उससे हमने देखा तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, सही आ रही है। तो cos 60 की निकाल के देख ले एक बार। चलो ठीक है, cos 60 की निकाल लेते हैं। cos 60 की तो सर हमें निकाल के बता देंगे, सही है ना। ये निकालो, करो वीडियो पॉज, रोक दो वीडियो और निकाल के बता दो फटाक से। चलो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा तो हो जाता है cos 60 डिग्री। होता है कि नहीं होता, हो जाता है सर, हो जाता है, अच्छी बात है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 सर। सही है कि गलत है, पता नहीं सर। वही करो एंगल ड्रॉ, कितना है, -60 डिग्री। बेटा डायरेक्शन लगा दी ना, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगाया, ये डायरेक्शन शो कर दी मैंने। ऐसे में समझना सर ने माइनस नहीं लगाया, इसका मतलब ही -60 डिग्री है। ओके, हाँ डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, सही है ना। तुम दिशाहीन हो जाते हो तो फिर मत पूछो बस। वही सेम cos -60 को क्या लिख सकते हैं, cos 30 डिग्री। अब वही मैं कहूँगा दोबारा से, वैल्यू तो निकाल दी है, पर पुरानी बातें याद रखना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हो गया। और इसको आपको पता है पॉजिटिव रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसकी वैल्यू 1/2 आ गया रे। आया कि नहीं आया, आ गया सर। मजा आया, आया सर। ये तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ले रहे हो, आप इधर लेके दिखाओ ना, तब पता चलेगा। ठीक है, इधर लेके दिखा देते हैं। ऐसे थोड़ी मानते हो तुम भाई, इंटेलिजेंट वाला को। देखो अब मैं कहूँ अगर आपसे कि sin -120, तो आप कहोगे सर ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लग रहा है, ऐसा लग रहा है। भाई एंगल ड्रॉ करके देख लो, यही तो होगा 120। तो इधर से अगर ड्रॉ करेंगे तो 240। तो सर आपने कहा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो cos पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आपने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए। बेटा ये लिखें तो सही लिखें, अब इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो मैं कहूँगा sin -120, और sin 120 की वैल्यू हमने आपको निकलवा दी थी। और आप फिर कहोगे पुरानी बातें याद रखना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। बस एक ही बार बोल दो सर, sin 90 cos पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव तो इस नेगेटिव की वजह से आया, इसकी वजह से नहीं आया है, इसकी वजह से आया। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं सर यही होती है। अब मैं sin -120 को क्या लिख सकता हूँ, sin 240। अब इसकी वैल्यू अगर ये आ गई तो सही है। अब की बार निकाल के दिखाओ सर, मान जाएंगे तुम्हें, पेट अब मानना तो पड़ेगा तुम्हें। ओके, और ये कितनी होती है, 180 की लाइन पे खेल कूद रहे, कोई चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा सर। और साइन भी बता दो यहाँ पे, साइन तो आ गया, साइन चिन्ह चिन्ह माइनस, तो -√3/2। ओ ये भी सही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर, सही आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कॉस की और निकाल के दिखा दो बस सर, तब हम बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे। हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यहाँ कॉस कर देते हैं, फिर कहोगे सर फर्जी काम करते हो। देखो कॉस पॉजिटिव निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, cos 30 sin
30 और किसका नेगेटिव का। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थोड़ी पॉजिटिव होता है। डन। अब हमें पता है, क्या पता है कि हम cos -120 को क्या लिख सकते हैं, cos 240। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू निकाल दो। cos 180 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा? cos का तो cos ही रहेगा पर माइनस का आ जाएगा। आ गया रे आ गया, आ गया रे आ। नहीं है? अब तो आ गया। बोलो आ गया सर, आ गया। ऐसे बोलो यस सर, आ गया, आ गया। देखो अब पढ़ेंगे हम बहुत छोटे छोटे एंगलों के लिए वैल्यू। देखो मैंने आपको कितने सारे एंगलों की वैल्यू निकालना सिखाया है, सिखाया कि नहीं सिखाया? अगर आप अब भी याद ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो दोबारा देख लेना। पैसे थोड़े लग रहे हैं, नहीं लग रहे ऐसा। ओके, मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की। अब मैं कहूँगा स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल का मतलब है कि हमारा थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। अब वेरी स्मॉल में कितना स्मॉल? मैं कहूँगा थीटा जो है वो हमारा 5 डिग्री से क्या हो, कम हो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, 5 डिग्री से क्या हो, कम हो। अगर 5 डिग्री से कम होगा तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? तो मैं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा साइन थीटा, थीटा कैसा है 5 डिग्री से छोटा, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होगी। वाह सर, वेरी गुड। ठीक है, अगर cos थीटा ऐसा है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1, ऐसे मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लो। और tan अगर ऐसा है तो tan की क्या होती है? थीटा। सर आपने लिखा है तो सही लिखा होगा, सही लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, पर हमारे तो समझ में आ रही है। हमारे पल्ले ना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है पल्ले। चलो हम पल्ले पाड़ देते हैं तुम्हारे, नहीं पड़ रहा है तो बांध देते हैं पल्ले, सही है ना? तो चलो ठीक है, तो पल्ले बांधते हैं तुम्हारे से। तो देखो वीरो भाद्रो, मैं कहना चाहता हूँ साइन 1 डिग्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू? साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो सोच लिया तुमने, मैंने लिखा है यहाँ जब थीटा 5 डिग्री से छोटा हो। कितनी डिग्री से? 5 डिग्री से छोटा है। तो 5 डिग्री से छोटा है तो क्या करेंगे? तो करेंगे कुछ भी नहीं, सबसे पहले 1 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो। तो रेडियन में चेंज कितना होगा? π/100। तो इसकी लिखूंगा साइन π/100 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/100। ये होगा आंसर। देखते टिक कर देना, आंसर होगा। क्या होगा? आंसर। आया मजा? आ गया सर। चलो ठीक है। तो अब मैं आपसे कहूँ cos 1 डिग्री की, cos 1 डिग्री, cos 1 डिग्री के तो सीधी सीधी है, 5 डिग्री से छोटा है तो बन के खत्म कहानी, डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट अरे बोल रहा हूँ ना, थीटा का मान 5 डिग्री से छोटा है तो वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। सर सही है सर, बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं कहूँ आपको लिखना है 10 3 डिग्री। कितने डिग्री? 3 डिग्री। सबसे पहले थीटा को रेडियन में चेंज कर लो। आ गया? तो 10
π/60 कितनी हो जाएगी 10π/60 आंसर। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे चुटकियों में चुटकियों में आ रहा है ना? चलो ठीक है। नेक्स्ट चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप कर पाते कि नहीं कर पाते। cos 89 की वैल्यू कितनी होगी? निकालो, वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके देखो। निकाल ली होगी तुमने, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ये पता है वैसे तो तुम फर्जी हो गए, फिर भी हम चलो ऐसा मान लेते हैं कि आप पढ़ने वाले हो। sin 90 माइनस थीटा ये लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और 1 डिग्री, अब 1 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 1 डिग्री तो होता ही है इतने के लिए, इसकी जगह रख देंगे π/180। क्या सर ये क्या? ये तो सर उसकी वैल्यू आ गई बेटा, उसी की आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आ गई सर। ओ ज़्यादा लिख दिया। आंसर क्या है? आंसर बोलो आंसर है कि नहीं है? है सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ छोटी सी और बताता हूँ और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री को करते हैं फिनिश और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। छोटी सी चीज़ देख लो, वैसे तुम इंटेलिजेंट हो, फिर तुम्हें आती होगी। कभी भी पूरी जिंदगी में आप देखोगे कि साइन थीटा है, क्या है? साइन थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? +1, और इसकी मिनिमम वैल्यू -1। तो मैं कहूँगा साइन थीटा 1 से छोटा या उसके बराबर, -1 से बड़ा या ये होगा ऑलवेज 100%। साइन थीटा की वैल्यू इनके बीच में है, इनके बराबर मिल सकती है, इनसे ज़्यादा इनसे कम नहीं मिल सकती। कन्फर्म है? हाँ बिल्कुल कन्फर्म है, फिक्स है ये। अब कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या होगा? मैं कहूँगा वही कॉस थीटा मिनिमम मैक्सिमम, इसकी भी मैक्सिमम वही +1 और मिनिमम -1, तो वही सेम कॉस थीटा। ये इनके बीच में क्या करते हैं? वेरी करते हैं। क्या करते हैं? वेरी करते हैं, दोनों की दोनों। ओके, अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, मैंने कहा, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है जैसे कि 3/4, दूसरा ऑप्शन है 4/3, ऐसे मान, ठीक है। और सी है अपना 3/2 और डी है ऐसे मान लो 5/4। डन। तो बताइए साइन थीटा की इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? सर ऐसे कैसे अंदाज़ा लगाएंगे हम? लगाओ बेटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.75, इसका इसमें था, ये 1 से ज़्यादा आएगा, ये भी 1 से ज़्यादा, ये भी 1 से ज़्यादा, तो ये तो हो ही नहीं सकती। कौन सी पॉसिबल है? ये वाली पॉसिबल। कौन सी पॉसिबल है? ओनली ये वाली वैल्यू क्या है? पॉसिबल है। डन। बस ये छोटी सी चीज़ थी, ये आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? याद रखनी। अब देखिए, अब मैं आपको 2-3 थोड़े बड़े एंगल पूछ लेता हूँ। देखिए कैसे मैं कहूँ कि साइन आपको निकालनी है 1470 की, साइन 1470 की कैसे निकालोगे? सर आराम से तोड़ ताड़ के इसको, और तोड़ना किस में आपको पता ही है। किस में तोड़ना है इसको? देखो हम, आपको पता ही है, हम
मैंने आपसे कहा था 36 की टेबल याद कर लेना। सर कर लेंगे, कब कर लोगे? सर कर लेंगे, कब कर लोगे? सर कर लेंगे। 1470, इसको माइनस कर दो 30 डिग्री, तो लिख सकता हूँ कितना आएगा 37 और हाफ। हो गया। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन हो तो उनको ऐसे तोड़ मरोड़ के करना है, ठीक है। और यही हम ट्रिग्नोमेट्री क्या करते हैं, स्टॉप। ट्रिग्नोमेट्री आपकी फिनिश। और नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे लॉगरिथम। क्या पढ़ाएंगे? लॉगरिथम। वो है आपकी अगली वीडियो में, ठीक है बेटा।